अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 1 में माइक्रोबायोलॉजी जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू किया हुआ था। तो आज उससे नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है मेथड एंड एजेंट्स जो हैं, यानी जिसके अंदर हम डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। और मैंने बताया था कि डिसइंफेक्शन जो है वो व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस है, व्हाट टाइप ऑफ द टेक्निक्स है कि डिसइंफेक्शन मीन दैट टाइप ऑफ द केमिकल आर इन विच वी यूज अ केमिकल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम इसमें जो है वो केमिकल यूज करते हैं और किसको किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक होगी बात। तो ये कॉमन मेथड है। क्या पॉइंट बात है कि डिसइंफेक्शन जो है वो हमारे पास एक कॉमन मेथड है, यानी डिसइंफेक्शन दैट इज द कॉमन मेथड। और व्हाट वी यूज, हम इसमें जो है वो यूज करते हैं किसको, यानी टू मेथड्स हैं, दो मेथड हैं जिनको हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। वन जो है वो हमारे पास केमिकल है, यानी पॉइंट्स 1 में यानी केमिकल प्रोसीजर भी कहें, केमिकल जो है वो डिसइंफेक्टेंट जो है, या फिर केमिकल मेथड। ठीक होगी बात। यानी केमिकल मेथड या फिर केमिकल डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं। तो मीन हम यूं कहते हैं कि यूज ऑफ केमिकल जो है, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिसइंफेक्शन मीन दोज टाइप ऑफ द केमिकल विच सेव अस फ्रॉम द इन्फेक्शन आर कॉल्ड डिसइंफेक्शन। तो फिर इसको उसने हमें बताया कि ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास है वो है नंबर 1 पे अल्कोहल है जी, अल्कोहल। नंबर 2 पे ब्लीच, और नंबर 3 पे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी एजेंट जो है या केमिकल है जो कि अमोनियम अमोनियम यानी एजेंट से इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि अमोनियम के कंपाउंड, यानी अमोनियम कंपाउंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेथड एंड द एजेंट्स हैं, दैट इज आर्टिकल ऑन द माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को डिस्कस किया। और अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डिसइंफेक्शन क्या है, कि मैंने बताया कि इन दैट टाइप ऑफ द केमिकल विच सेव अस फ्रॉम द इन्फेक्शन, जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये कॉमन मेथड है। ये क्या है, दैट इज कॉमन मेथड इन विच वी यूज टू मेथड्स। कौन से मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये डिसइंफेक्शन इज अ कॉमन मेथड। यानी ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि कॉमन मेथड कौन है, तो डिसइंफेक्शन इज द कॉमन मेथड है। तो इसमें हम यूज करते हैं फर्दर टू मेथड्स हैं। कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल मेथड, यानी डिसइंफेक्टेंट है, उसमें क्या है जी, अल्कोहल। ब्लीच है, अल्कोहल हम शराब को कहते हैं, ब्लीच जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक होगी बात। तो अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल भी है, इथाइल अल्कोहल भी है, या फिर हम बेंजीन की तरफ चले जाएं तो फिनॉल, वो भी इस फॉर्म में है, लेकिन वो चूंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, खुशबू रखने वाले कंपाउंड है, इस वजह से। तो ब्लीच जो है वो ब्लीचिंग यानी अच्छी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ब्लीच कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो क्वाटरनरी जो अमोनियम के कंपाउंड है, इसको मैं फार्मूला राइट कर देता हूं कि हमारे पास नाइट्रोजन यानी अमोनिया, और इसके साथ बाकी जो ग्रुप हैं वो आर और आर, यानी ये हमारे पास क्या है, अमोनियम के कंपाउंड है। आर किसको जाहिर करता है, यानी एच या फिर CH3 को।
यानी H एंड R वी कैन से दैट R इज इक्वल टू, यानी R किसके बराबर है, ये साथ इसके X नेगेटिव, ठीक होगी बात, ये पूरे ग्रुप की बात होगी। तो R की बात मैं करता हूं तो R जो है वो H के या फिर CH3 में हम इसको राइट करते हैं कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो फिर हम R जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है या फिर उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो ये हमारे पास है यानी केमिकल मेथड है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल मेथड है। कौन सा? नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल मेथड। देयर स्टूडेंट्स, इसमें जैसे मैंने यहां पे राइट किया नंबर 2 पे फिजिकल मेथड। जी, फिजिकल मेथड के अंदर हमने क्या करना है, कौन सी चीजें जो है वो फिजिकली हमारे पास अप्लाई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कौन से, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और बॉइलिंग वाटर्स है। जी, फिजिकल मेथड में वी यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है यानी अल्ट्रा यूवी, हम लिखते हैं बाला बनफशी शुआएं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में यूवी लिख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं। और या फिर उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर जो है, दीज आर द फिजिकल मीन, ठीक है, थ्रू विच वी किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम इसके जरिए से किल करेंगे किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मैं फिर से पॉइंट रिपीट करता हूं कि ये तमाम मेथड हम जितने भी यूज कर रहे हैं यहां पे, वो तमाम के तमाम किस लिए हैं, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चाहे कोई केमिकल मेथड है और द फिजिकल मेथड है, ऑल द मेथड आर यूज्ड टू किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द पैथोजन, विच दैट मीन पैथोजन आर दो टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हार्म द लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदारों को नुकसान पहुंचाने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पैथोजन कहलाएंगे। और पैथोजन वर्ड टेकन फ्रॉम द पैथोगास, ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब है जर्म्स, यानी हार्मफुल एजेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स है, वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए जो है वो हम, जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एप्लीकेशन का, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले राइट किया डिसइंफेक्शन है, फिर आगे वो स्टरलाइजेशन का पॉइंट था, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन में हमने यहां पे डिस्कस करना है वो है स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने आपको बताया कि जो डिसइंफेक्शन है ये है इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोसेस है, यानी इनकम्प्लीट किलिंग ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म है। जबकि जो स्टरलाइजेशन है ये एक इंटेंस मेथड होता है, यानी स्टरलाइजेशन यानी कंप्लीट किलिंग ऑफ, यानी ये वो कंप्लीट मेथड है जिसमें हम कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इस मेथड में हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पे किल कर देते हैं। तो कौन से मेथड यहाँ पे अप्लाई होंगे जी, वो सबसे पहली बात हमारे पास है नंबर 1 पे ऑटो क्लेव मेथड, ठीक होगी बात। तो इसमें हम जो है वो हीट इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास जो स्टीम होता है, ठीक है, तो यानी मीन बॉइलिंग वाटर, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि स्टीम जो भाप है, तो हीट कंटेनिंग वेपर्स, ठीक है। तो हीट कंटेनिंग वेपर जो होते हैं उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर ड्राई हीट, दूसरे नंबर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट को इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 3 पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल स्टरलेंट हैं, जिनको इथाइलिन कहेंगे, केमिकल स्टरलेंट, केमिकल स्टरलेंट हैं। और
जिसको हम क्या कहेंगे, इथाइलिन। ठीक होगी बात। नो दी दैट इज द स्टरलाइजेशन मीन आई राइट इट के कंप्लीट किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि डिसइंफेक्शन जो है वो है इनकम्प्लीट किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें दो तरीके थे, एक को केमिकल कहा, दूसरे को फिजिकल, और तीसरे को नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है स्टरलाइजेशन। यानी आपका जो डिसइंफेक्शन है इसमें दो तरीके इस्तेमाल हुए, एक को केमिकल मेथड यानी केमिकल डिसइंफेक्ट है, और दूसरा फिजिकल मीन था यानी फिजिकल मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास था स्टरलाइजेशन। तो दोनों के अंदर काम एक ही हो रहा है कि वी आर किलिंग टू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि डिसइंफेक्शन है इसमें इनकम्प्लीट किलिंग है, यानी मुकम्मल तौर पे आप जरासीम को खत्म नहीं कर सकते। क्लियर। तो स्टरलाइजेशन जो है ये वो प्रोसेस है, ये वो टेक्निक्स है जिसमें आप कंप्लीट किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं जी, ऑटोक्लेव्स है यानी स्टीम यानी वेपर्स, हीट कंटेनिंग वेपर्स। ठीक होगी बात। यानी हम जो है वो स्टीम इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को मारेंगे, और फिर ड्राई हीट इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद आगे केमिकल स्टरलाइट इस्तेमाल करेंगे जिसमें इथाइलिन इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन है डिसइंफेक्टेंट की। ठीक होगी बात। नाउ द एप्लीकेशन, यहां पे व्हाट इज एप्लीकेशन, तो मीन क्या है, हम कहते हैं कि एप्लीकेशन किस चीज की है, तो व्हाट वी आर अप्लाई, कि किस चीज को हम अप्लाई किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है जी, इस्तेमालात हैं, कि ना ये कि दरखास्त इसका मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं एवरीडे सेटिंग, यानी दिस इज द कॉमन वे, यानी दिस इज द कॉमन वे है जिसमें हम यूज करते हैं किसको, यानी यूज किया जाता है, यानी एप्लीकेशन है किसकी, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की। ठीक है। यानी ये जो हम प्रोसेस रिपीट किया जा रहा है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन, दैट इज डिसइंफेक्शन है, और डिसइंफेक्शन के बाद जो है वो हमारे पास है स्टरलाइजेशन, यानी दिस इज द एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन है जी, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की। तो डिसइंफेक्शन को कहा गया कि दैट इज द कॉमन वे वी यूज इन एवरी डे, वी यूज इन एवरी डे सेटिंग, यानी वो कहता है कि हम एवरीडे सेटिंग क्या चीज है, तो वी नो दैट इन मेडिकल यूज के अंदर और इन द तमाम फील्ड जो हैं हमारे मेडिकल हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक होगी बात। यानी यूज्ड इन, किस लिए यूज किया है, टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन। ठीक है। यानी इन द मेडिकल यूज टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस किया जा रहा है, इन्फेक्शन को। वी आर यूज टू रिड्यूस द इन्फेक्शन, कहां से, इन्फेक्शन फ्रॉम द नंबर 1 सरफेस से जी, सरफेस है और बॉडी है, सरफेस बॉडी, और फिर उसके साथ ही हेल्थ केयर ईटीसी, यानी इनसे, ये वो जगह हैं जहां से हमने इन्फेक्शन को बचाना है, यानी इन्फेक्शन को रोकना है और जानवरों को इन्फेक्शन से बचाना है, यानी स्पेशली मैन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिसइंफेक्शन आर दोज केमिकल विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन, केमिकल, केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तमाम टर्मिनोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से इसको इनबॉक्स कर देता हूं कि जो असल मीन है वो ये है
कि हमने ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है डिसइंफेक्शन, ये क्या चीज है? बेसिकली दैट इज द टेक्निक इन विच वी किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं कि हमने अपनी बॉडी सरफेस से जान किल करना है तो हम उसके लिए सोप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम ट्यूबिंग इस्तेमाल करेंगे, हम लोशन इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी बॉडी आती है, तो बॉडी के लिए आपका आउटर भी है और इंटरनल भी है। और फिर उसके बाद हमारे पास हेल्थ सेंटर्स आते हैं और फिर हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसकी अगली बात जो हमारे पास है वो क्या है जी? नंबर 2 पे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट कहां है इस्तेमाल होने वाले हैं? सर्जरी के अंदर। सर्जरी आर इन द अदर मेडिकल फील्ड, अदर मेडिकल फील्ड के अंदर ये इस्तेमाल होने वाले हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है यानी वाटर है, यानी वाटर को भी हमने जरासीम से पाक करना है, यानी डिसइंफेक्ट फ्रॉम द पैथोजन, यानी वाटर सेव फ्रॉम पैथोजन, यानी हमने पानी को भी पैथोजन से पाक करना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टरलाइजेशन है। तो दैट इज द कंप्लीट एलिमिनेशन। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि ये जो है वो है कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट किलिंग और एलिमिनेशन ऑफ किसको है जी? एलिमिनेशन किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ये हम कहते हैं कि दीज आर द पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस में कौन शामिल है जी? वो मैं राइट कर देता हूं। तो मोस्टली बैक्टीरिया, वी आर फैमिलियर विद इट, कि हम इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और बैक्टीरिया के साथ आगे हमारे पास आता है वायरस है जी। वायरस के बाद फंजाई है जी, यानी फंजाई को फंगस कहते हैं। फंगस यानी उल्ली, हम पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आपके अल्सरेटिव होते हैं, वो अल्सर यानी चंबल जो है वो फंगस से ही होती है। तो फंगस एज लाइक द शुगर है, जैसे हम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। तो फंगस भी ऐसे ही है कि फंगस को आप जो है वो बेसिकली फ्रॉम द रूट एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो फंजाई के साथ साथ हमारे पास है प्रोटोजोन ETC। तो ये था हमारे पास जी स्टरलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ केयर सेंटर हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, वो कहता है कि इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है? स्टरलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यानी कहां पे ये रिक्वायर है? तो नंबर 1 हमारे पास है हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर या हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक है। और नंबर 2 पे यानी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर उसने हमें बताया कि सर्जरी और मेडिकल फील्ड है, सर्जरी एंड अदर मेडिकल हैं। और फिर उसके बाद है नंबर 1 था ये, और नंबर 2 पे हमारे पास है फार्मास्यूटिकल। क्या मतलब फार्मास्यूटिकल का? यानी फार्मा मीन द ड्रग, फार्मास्यूटिकल दैट टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी द ड्रग। यानी फार्मास्यूटिक बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। अब ड्रग्स, ऑल द मेडिसिन आर ड्रग और बट ऑल द ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर हमने क्या करना है? जरासीम को मारना है। यानी जब मेडिसिन को प्रिपेयर किया, जब डोजेज फॉर्म में आ गई
इट मीन इट नीड नो स्टरलाइजेशन, कि उससे पहले ही तमाम प्रोसेस स्टरलाइजेशन का मुकम्मल हो जाता है। तो डोजेज फार्म जब बनती हैं तो उससे पहले तमाम जो पैकिंग है, पैकिंग से पहले उसको फॉर्मेशन है, उसकी कंपोजिशन है, यानी वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस रिपीट होने के बाद ये सारा काम मुकम्मल होता है। फिर वो कहता है कि यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, लफ्ज इस्तेमाल क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, यानी फार्मा ड्रग की तैयारी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है नंबर 3 पे लेबोरेटरी, लेबोरेटरी वर्क। क्लियर होगी बात, ETC यानी एंड अदर, दूसरे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो है यहां पे जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की है वो दो ही हैं। एक को हमने कहा डिसइंफेक्शन है और दूसरे को हमने कहा कि स्टरलाइजेशन है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, पहले भी बता दिया है कि स्टरलाइजेशन जो है वो कंप्लीट किलिंग है। मैं यहां पे लिख दिया मैंने कि कंप्लीट किलिंग आर द एलिमिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको मुकम्मल तौर पे किल कर देना स्टरलाइजेशन है। जबकि डिसइंफेक्शन के अंदर जो है वो आप कंप्लीट किल नहीं करते, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द इनकम्प्लीट किलिंग है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि एप्लीकेशन के दौरान हमने डिसइंफेक्शन में जो केमिकल यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमने कहा कि ये कॉमन वे है और एवरीडे सेटिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया, उसमें मेडिकल यूज आ गया टू रिड्यूस द इन्फेक्शन। हम क्या कहते हैं जी, इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसको, सरफेस एरिया, बॉडी को, हेल्थ केयर सेंटर को, और फिर इंस्ट्रूमेंट कौन से, सर्जरी में या फिर अदर मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे वाटर है, वाटर सेव फ्रॉम द पैथोजन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे महफूज करना है। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्टरलाइजेशन। मैंने लिख दिया कि एक कंप्लीट टेक्निक का नाम है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो फिर उसमें आगे कौन से पैथोजन है, वायरस है, फंजाई, प्रोटोजोन, ETC, और फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी स्टरलाइजेशन कहां कहां पे रिक्वायर होती है। इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन कि वेयर द स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड, यानी इसकी जरूरत कहां पे है, तो आपने बताना है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, यानी सर्जरी एंड मेडिकल यूजेज। और नंबर 2 पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी अद्वियात को तैयार करने में, यानी ड्रग, फार्मास्यूटिक मीन द स्टडी ऑफ द ड्रग्स कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेबोरेटरी वर्क, ठीक है। तो लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं जी, सैंपलिंग करते हैं या फिर कल्चर और या फिर मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं उनको किया जाता है। तो नाउ टुडे द एंड ऑफ द लेक्चर डियर स्टूडेंट।